हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज इस सीरीज़ में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या और इसका क्या फंक्शन है, आओ जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यू कैन से ER एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। ठीक है, और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या ओब्लोंग बैग जैसे लगते हैं जिन्हें वेसिकल्स कहा जाता है। अगर इस चित्र में आप देखेंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ER न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। 2 टाइप्स का है, कौन कौन सा? RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ सरफेस है अपीयरेंस में। क्यों? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करना। RER आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, और न्यूक्लियस से सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेगा और प्रोटीन्स सिंथेसाइज करेगा। जब भी कोई प्रोटीन रिक्वायर होगा सेल की काम के लिए, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन RNA राइबोसोम्स के पास लेकर आएगा, जो कि आगे प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा और आगे भेज देगा। ठीक है, प्रोटीन्स अलग अलग जगहों पर सेल के अंदर RER भेजता है। ठीक है, SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम्स नहीं है, इसीलिए स्मूथ अपीयरेंस है। इसका काम है फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाना, और इम्पोर्टेंट हैं सेल फंक्शन के लिए ये फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी? ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस देखते हैं ER के। ER बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनके पास बैकबोन है या रीढ़ की हड्डी है, ऐसे एनिमल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है? जितने भी पॉइजनस मटेरियल और ड्रग है उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है और हमारी बॉडी को सेव करता है। ER चैनल की तरह से भी एक्ट करता है। किस लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मटेरियल भेजने के लिए ER काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी जो मटेरियल आएगा जाएगा वो ER के थ्रू जाएगा। ER फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम इन सेल। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज नेम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं हैं। रफ में सरफेस रफ है और स्मूथ ER में सरफेस कैसी है? स्मूथ है। रफ ER का काम है प्रोटीन्स का सिंथेसिस, और स्मूथ ER का काम है फैट्स और लिपिड्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? मेम्ब्रेन का फॉर्म होना ड्यूरिंग सेल डिवीज़न with the help of proteins and lipid molecules, that is known as membrane biogenesis. Why RER membrane is rough in nature? Because it has ribosomes on it. That's why RER membrane is rough in nature. ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।